जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, भगवान बद्री विशाल के बारे में आप जानते ही हैं। हर साल मई में 6 महीने के लिए भगवान के कपाट खुलते हैं। इस 6 महीने के दौरान भगवान की पूजा, अभिषेक आदि में जो तिलों का तेल प्रयोग में लाया जाता है उसको विधि विधान से टेहरी राजवंश के सानिध्य में पिरोया जाता है। इस तेल को पिरोने के बाद डिम्बर गांव के डिमरियों को उस तेल से भरे गाड़ू यानी घड़े यानी तेल कलश को सौंप दिया जाता है और फिर डिमरी लोग ही उस तेल को, उस घड़े को बद्रीनाथ धाम तक पहुंचाते हैं। यह परंपरा सदियों से चल रही है। अब आपके मन में भी यह प्रश्न आता होगा कि आखिर डिमरियों को ही यह दायित्व क्यों सौंपा गया। यह कहानी आदि शंकराचार्य जी से शुरू होती है, तो इस कड़ी में मैं यह जानकारी आपको दे रहा हूं और अब आइए देखते हैं इस कड़ी को। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में हिंदुओं के 4 धामों की 2 यात्राएं चलती हैं, एक संपूर्ण भारत में और एक उत्तराखंड में। जो भारत भर में 4 धाम यात्रा चलती है वो बद्रीनाथ जी, द्वारका जी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। जबकि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी हैं। बद्रीनाथ जी में एक परंपरा है गाड़ू घड़ा रवानगी। इसी परंपरा को लेकर मैं आज जानकारी दे रहा हूं। श्री बद्रीनाथ धाम में श्री बद्री विशाल के मंदिर के 6 माह कपाट खुलते हैं, ये तो आप जानते हैं। और 6 महीने बद्रीनाथ जी की पूजा पांडुकेश्वर में होती है, क्योंकि तब बद्रीनाथ धाम 6 महीने शीतकाल में बर्फ से ढका होता है। जब बद्री धाम में कपाट खुले होते हैं तो उस दौरान भगवान बद्री विशाल के अभिषेक पूजा में जो तिल का तेल इस्तेमाल होता है उसे हर साल विधि विधान और पूरा पूजा अर्चना के से पिरोया जाता है। जिस कलश में इस तेल को रखा जाता है उसे गढ़वाली में गाड़ू घड़ा कहते हैं। टेहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर स्थित पूर्व टेहरी नरेश के राजमहल में सदियों से यह परंपरा निभाई जा रही है। राजवंश के समय गढ़ नरेश को बोलांदा बद्री कहते थे, यानी बोलने वाले बद्रीनाथ जी। दरअसल इसके पीछे कहानी यह है कि चांदपुर गढ़ी में जब पवार राजवंश का राज था तो बद्रीनाथ धाम उन्हीं के सीमा रेखा के भीतर था। बाद में जब पूरा गढ़वाल पवारों के अधीन आ गया तो पवार अपनी राजधानी पहले देवलगढ़ और फिर श्रीनगर ले आए। बाद में जब कई विभिन्न परिस्थितियों के कारण एक ब्रिटिश गढ़वाल हो गया और एक टेहरी गढ़वाल, तो टेहरी राजवंश अपनी राजधानी को टेहरी में ले गया, जो कि अब डूब भी चुकी है। ब्रिटिश गढ़वाल में बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी दोनों धाम यहाँ आ गए थे, लेकिन पूरी जो भी पूजा के विधि विधान से वह सब टेहरी नरेश के ही यहाँ से संपन्न होते रहे। और भले ही राजनीतिक तरीके से वो टेहरी के राजा थे, लेकिन बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी की पूरी पूजा और सभी परंपराएं सदियों से चलती रही, वो टेहरी नरेश के माध्यम से होते रही। इसलिए आज भी टेहरी नरेश के यहाँ से ये परंपरा चलती है। जैसा आप जानते हैं, हर साल बसंत पंचमी के पर्व पर टेहरी नरेश की जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की गणना करके पुरोहित तेल पिरोने और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि और समय निर्धारित करते हैं। तय समय पर यह तिलों का तेल सुहागिन महिलाएं पिरोती हैं। इसके बाद तेल को विशेष जड़ी बूटी के साथ आंच में पकाया जाता है ताकि तेल में पानी की मात्रा न रहे। इस तरह राज दरबार में पारंपरिक तरीके से जब तेल पिरोने की परंपरा पूरी हो जाती है तो उस तेल को से भरे गाड़ू घड़ा को चमोली जिला स्थित डिमरियों के गांव डिम्बर ले जाया जाता है। गाड़ू घड़ा डिम्बर गांव पहुंचने के बाद पूजा अर्चना के बाद उसे शक्तिपीठ खाड़ू देवता के संरक्षण में
लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थापित किया जाता है। कलश कुछ दिन वहीं रहता है। इसके बाद तेल कलश जोशीमठ और फिर पांडुकेश्वर पहुंचता है, जबकि जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल आदि शंकराचार्य जी की गद्दी के साथ पांडुकेश्वर पहुंचते हैं। अगले दिन पांडुकेश्वर से गरुड़ जी, उद्धव जी व कुबेर जी की डोलियां भी तेल कलश व शंकराचार्य की गद्दी के साथ बद्रीनाथ पहुंचती हैं। इसके बाद जो पहले मुहूर्त निकाल लिया जाता है, उस दिन फिर ब्रह्म मुहूर्त पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाते हैं। उसी समय गाड़ू घड़ा को भगवान बद्री धाम बगड़ी विशाल के गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाता है। इस कलश में भरा हुआ तिल का तेल ही भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक पूजा में 6 माह के काल के दौरान प्रयोग होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि आखिर डिमरियों को ही गाड़ू घड़ा का सौभाग्य क्यों मिला। इसकी कहानी आदि शंकराचार्य जी से जुड़ी है। आदि शंकराचार्य जी ने देश भर में 4 मठ स्थापित करने के बाद उनकी गद्दियों पर अपने योग्य और विद्वान शिष्यों को आसीन किया था। ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य उनके प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्य तोटकाचार्य बनाए गए थे। आदि शंकराचार्य जी ने ज्योतिर्मठ और बद्रिकाश्रम की पूजा व्यवस्था तोटकाचार्य जी को सौंप दी थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आदि शंकराचार्य जी अपने 109 शिष्यों के साथ ज्योतिर्मठ यानी आज के जोशीमठ पहुंचे थे। डिमरियों के प्रथम पूर्व पुरुष श्रीदेव राजेंद्र बलभद्र जी भी शंकराचार्य जी के साथ ही सहायक अर्चक के तौर पर आए थे। राजेंद्र बलभद्र जी को बद्रीनाथ मंदिर में भोग बनाने का दायित्व सौंप दिया था। राजेंद्र बलभद्र जी कर्नाटक मूल के संतोली नामक गांव के मूल निवासी थे और वे कर्णप्रयाग के पास डिम्मर गांव में बस गए, इसलिए उनके वंशज डिमरी कहलाने लगे। डिमरी उत्तराखंड के सरोला ब्राह्मणों की प्रमुख जाति है। डिमरी लोग मूलतः पंच द्रविड़ गौड़ ब्राह्मण हैं और वे आज भी भगवान बद्रीनाथ की प्राचीन परंपराओं को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट उद्घाटन पर गाड़ू घड़े की परंपरा के साथ ही बद्रीनाथ धाम में भोग बनाने का अधिकार भी डिमरी पंडितों को ही है। इसके अलावा नरसिंह देव और वासुदेव मंदिरों के पुजारी भी डिमरी ही होते हैं। अब दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर की बात करते हैं। यह परंपरा कैसे आई और कैसे हुआ, ये सब इसमें चलते हैं। इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद टबराल चारण अपनी पुस्तक उत्तराखंड का इतिहास भाग 4 गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि आचार्य तोटकाचार्य के बाद उनकी शिष्य परंपरा के दंड स्वामी जो आचार्य थे वे ज्योतिर्मठ और बद्रिकाश्रम में पूजा व्यवस्था संभालते रहे। इसी तरह पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी भी अपनी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि सन 1776 में अंतिम दंड स्वामी रामकृष्ण की मृत्यु हो गई थी। उस समय वहां कोई दंड स्वामी उपस्थित नहीं था। इससे मंदिर में नियमित पूजा का संकट पैदा हो गया। संयोगवश तब गढ़ नरेश वही बद्रीनाथ धाम में थे। उन्होंने मंदिर में भोग बनाने वाले ब्रह्मचारी गोपाल नाम के डिमरी यानी जो नंबूरी ब्राह्मण थे उनको छत्र, चमर और खिलत देकर मंदिर का रावल बना दिया। इस पर गोपाल जी ने कहा गढ़ नरेश से कि महाराज, मेरे मठाधीश बन जाने पर मेरे वंशजों की आजीविका का कोई साधन नहीं रहेगा तथा मेरे वंशजों से कोई ब्राह्मण भी शादी नहीं करेगा। इसका कोई समाधान निकालिए। उनके इस आग्रह पर गढ़ नरेश ने गोपाल जी के वंशजों के लिए लक्ष्मी मंदिर की वृत्ति, मंदिर में रसोई तथा मंदिर में अन्य प्रतिष्ठित कार्यों की व्यवस्था कर दी। राजा के आदेश के अनुसार स्थानीय ब्राह्मणों ने उनके वंशजों के साथ विवाह करना भी स्वीकार कर लिया और तभी से ये गाड़ू घड़ा जो परंपरा थी
वो डिमरियों को दे दी गई थी और डिमरी उसको आज तक उसे निभाते आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी डिमरियों को गाड़ो घड़ा दायित्व सौंपने की। इसके साथ ही आदि शंकराचार्य की जो परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मंदिर में आप यह भी जानते होंगे कि दक्षिण भारत के ही मंदिर और वहां के पुजारियों को लाया जाता है। मुख्य पुजारी रावल के पद पर हमेशा दक्षिण के नंबूरी, चोली व मुकाणी जाति के ब्राह्मणों की नियुक्ति की परंपरा है। इसकी भी एक अलग कहानी है, शीघ्र ही इस बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको इसी बद्रीनाथ धाम और डिमरियों को लेकर और जानकारी दे रहा हूं। कहते हैं कि एक बार एक पुरुषोत्तम नाम के दंड स्वामी ने बद्रीनाथ के लक्ष्मी मंदिर की वृत्ति को लेकर डिमरियों के खिलाफ गढ़ नरेश के यहां मुकदमा दायर कर दिया था। दंड स्वामी का कहना था कि यह राशि डिमरियों को मिलने के बजाय मंजिल में जमा होनी चाहिए, लेकिन गढ़ नरेश के समय के धर्माधिकारी पंडित गंगादत्त ड्यूडी ने गढ़ नरेश को पूरी जानकारी दी और उन्हें बताया कि किस तरह से डिमरियों को यह अधिकार दिया गया था। इसके बाद गढ़ नरेश ने वहां मुकदमा खारिज कर दिया और डिमरियों को ही वह कार्य और अधिकार जो थे वो बरकरार रखे। दोस्तों, एक और जानकारी दे रहा हूं। उत्तराखंड के हम लखेड़ाओं के प्रथम पुरुष हमारे जो पुरुष थे श्रद्धेय वैद्यराज भानवी नारद जी, उनकी पत्नी और लखेड़ा कुल की प्रथम पूर्व परदादी श्रद्धेय भारती जी भी डिमरी परिवार से थी। वे डिमर गांव के रहने वाली थी और उनके पिता बद्रीनाथ धाम में ही भगवान की सेवा में थे। भारती जी को उनके पिता प्यार से हर्षा जी भी कहते थे और बाद में ये दोनों लोग लखेड़ी गांव में बस गए थे और इससे वो लखेड़ा कहलाए। वैद्यराज भानवी नारद जी गढ़ नरेश के वैद्य थे और जब वे तीर्थ यात्रा पर बद्रीनाथ धाम आए थे तो कहते हैं कि वहां गढ़ नरेश के परिवार की कोई बेटी बीमार हो गई थी और उनका उन्होंने इलाज कर लिया था और वे स्वस्थ हो गई थी। इस पर गढ़ नरेश ने उनसे विनती की थी कि आप उत्तराखंड में ही बस जाइए, तब यह केदारखंड कहलाता था पूरा क्षेत्र, और इस तरह वे वहीं बस गए थे। उत्तराखंड के अधिकतर वे लोग जो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी तक आते रहे, सबकी अलग अलग कहानियां हैं इस तरह की, ब्राह्मणों की भी, क्षत्रियों की भी, और मैं इस तरह की कड़ियां आपको जानकारी देता रहूंगा। अभी आप डिमरियों के बारे में समझिए और इस बारे डिमरियों की और गाड़ू घड़ा की कहानी आपको सुनाई और आगे और भी जानकारी देता रहूंगा। जय भारत।